गुड मॉर्निंग। अरे, गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे, उठ जा। गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त पूनम कुकरीति भडोला। आज मैं हूँ अपनी मम्मी के घर में। देहरादून आए थे हम कल किसी काम से, और आज है मेरी छोटी बेटी का बर्थडे। और ये है मम्मी का यहाँ का छोटा सा मंदिर। तो सुबह मैंने पूजा कर ली है और अभी मैं यहाँ पे खीर मैंने चढ़ा दी है। बाकी अभी बाकी वो जो काम है मैं वो करूँगी। और ये देखो, मम्मी जो है गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती है, और ये देखो मम्मी की हम छोटी सी अलमीरा है। गवर्नमेंट क्वार्टर में क्या है, मंदिर ऐसे ही बनाने पड़ते हैं, जगह क्योंकि हो नहीं पाती है। बाकी बुक सेल्फ वगैरह हैं तो दो खाली पड़े हैं, एक में ऊपर बुक्स रखी हैं। ये है छोटा सा कमरा, देखो कितना छोटा कमरा है। ये बेड है, बेड के बगल में अलमीरा है। ये हम लोगों का सामान है, हम कल आए थे, हमारे बैग वैग पड़े। बगल में टीवी है और कमरा ख़त्म। आ गए हम मंदिर में। इतना छोटा सा कमरा है। और ये जो ड्राइंग रूम है ना, वो तो और छोटा है। उसमें हमने एक दीवान बेड लगाया लास्ट ईयर, सिंगल बेड। उसके बाद उसमें सोफ़े तक की जगह नहीं है, वो सब हम मम्मी ने फिर बेच दिए। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल, खेल रही है। और ये बाहर का कमरा है, छोटा सा कमरा ये भी है, इसमें सिंगल बेड लगा था। किचन भी, किचन तो और ही छोटा है। तो अभी मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो ये खीर बन रही है, बनने वाली है। साथ में आलू पूरी बनना है, तो आलू ये बन गए हैं, आटा गूंद के रखा है बगल में। और साथ में मैं बना रही थी अभी उड़द के पकोड़े। हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम होता है तो उड़द की दाल के पकोड़े बनते ही बनते हैं। तो ये मैंने दाल भिगा के रखी है रात भर। अब मैं इसको पीस लूँगी और उसके बाद इसके पकोड़े बनाऊँगी। ये देखो, एक छोटा सा किचन है मम्मी का। तो अभी नाश्ता बन गया है, मेरा तो नहाना धोना हो गया है। उसके बाद नाश्ता बना के बच्चों को नहलाऊँगी। पूजा भी मेरी हो गई है। ये देखो छोटा सा किचन है। ये भी यहाँ पे काम करवाया था मम्मी ने, तो इसका पूरा सीमेंट सीमेंट सा हो रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही है। पर बरसात के बाद फिर इसमें हम पेंट वगैरह करवा देंगे, तो किचन भी चमक जाएगी। एक छोटा सा स्टोर रूम है। मतलब ये जो कमरे दिए हैं ना सरकार ने, इसे दो दो जनों के लायक भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। ये सब बैचलर रहते हैं ना, छोटा सा कमरा हो, उनका सामान कम हो, उनके लिए मुझे लगता है बढ़िया है। मेरे जैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मेरा तो बच्चों का ही सामान इतना हो जाता है कि कभी नहीं आ सकता। तो ये होगी तैयारी। और उसके बाद ये बन गया है नाश्ता, ये जा रही है प्लेट। बाकी सबने नाश्ता कर लिया है। देखो बच्चों का टावल ही ऐसे रखा है, और सबका नहाना धोना भी हो गया है। तो अब मैं लास्ट में मैं कर लेती हूँ नाश्ता। उसके बाद बच्चे जो है उस कमरे में अपने गिफ्ट्स वगैरह खोल रहे हैं। और ये डॉल देखो, ये लाई थी वो कल, ऐसे ही पड़ी है। और उसके बाद गिफ्ट्स की लिस्ट बड़ी लंबी रखी थी मैडम जी ने। बेटी बड़ी हो गई है, उसका बर्थडे भी अब नेक्स्ट वीक ही है। 20 को उसका बर्थडे होता है, बड़ी वाली का। तो गिफ्ट दोनों के साथ ही आ रहे हैं, जो भी भेज रहा है। ये उनकी मौसी ने भेजा था उनके लिए। तो ये फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो ये मम्मी के यहाँ पे आ गया था। तो देखो दोनों घुसे हैं, दोनों के लिए एक ही गिफ्ट है ये। तो दोनों लगे पड़े हैं। बाकी नानी से उसने साइकिल मांगी है, तो हम शाम को देखते जाएंगे। और बाकी बर्थडे की तैयारी भी शाम को ही होगी। अभी तो बस नाश्ता वगैरह था, दिन में हल्का फुल्का कुछ बनेगा। तो ये दोनों खेल रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में, लंच के बाद फिर हम लोग मार्केट जाएंगे। इनका और प्रिपरेशन जो करनी है, केक वगैरह का ऑर्डर दिया हुआ है, वो भी लाना है। तो दोनों बेटियों का बर्थडे जो है हमारा, जो इसी मंथ आता है मेरा। तो मैंने इस बार क्या सोचा था, मतलब हमने क्या सोचा था कि एक का बर्थडे हम यहाँ मनाएंगे मम्मी के यहाँ, और उसके दूसरी का बर्थडे हम हरिद्वार में ही मनाएंगे। तो यहाँ पे तो ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाएगा, क्वार्टर आपने देख ही लिया कितना छोटा सा है। फिर हम कल ही आए हैं, इतना टाइम भी नहीं था। तो देखो दोनों बेटी अपने गिफ्ट के साथ इंजॉय करती हुई। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे शाम को घंटाघर क्लॉक टावर के लिए। तो ये हम आ गए थे वहाँ पे। तो बेटी ने साइकिल की डिमांड की थी, तो मम्मी ने कहा था तुम ही लेते आना अपने हिसाब से। तो हम साइकिल देख रहे थे। तो ये रेड में थी, ग्रीन में थी, बट जो पसंद आई है बेटी को पर्पल वाली थी। तो पर्पल कलर की साइकिल हमने दी है, नीचे उसकी फिटिंग वगैरह चल रही है। और फिर इसके बाद हम जाएंगे इसका केक लेने के लिए। तो साइकिल तो देखो पर्पल वाले का एक पीस यहाँ पे भी रखा है। बस उसके बाद फिर इसके बाद साइकिल लेने के बाद फिर हम जाएंगे और सामान के लिए। अभी बेटी ने अपने लिए इयररिंग्स भी मंगाए हैं कान के लिए, छोटे छोटे मैं लेना चाह रही थी उसके लिए। देखते हैं एक बार क्या होता है। तो
देहरादून की तो मोस्टली शॉपिंग जो होती है ना, और हमारे को तो घंटा खरी सही पड़ता है, घर से पास पड़ता है और मार्केट में सारे काम एक साथ हो जाते हैं। और अभी इतनी भीड़ भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो मुझे लगा है कोरोना को देखकर थोड़ा तो फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है लोगों पे। तो ये हो गई है डिसाइड साइकिल। वैसे मुझे पिंक वाली भी अच्छी लग रही थी, अभी पर्पल पसंद आई है सबको तो पर्पल वाली पैक हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से चल दिए, ये है घंटाघर क्लॉक टावर का मार्केट। और इसके बाद हम जाएंगे गैलॉर्ड में, मेन घंटाघर में है गैलॉर्ड बेकरी है। यहाँ की बहुत पुरानी भी है, बहुत फेमस भी है, बट अच्छी है, रीज़नेबल रेट में आपको, और ऊपर से बिल्कुल फ्रेश आपको यहाँ पर सामान मिल जाता है। तो केक वगैरह हम मोस्टली यहीं से ऑर्डर करते हैं, मम्मी के घर से पास भी पड़ता है, बिंदाल पुल से घंटाघर ज़्यादा नहीं है। तो ये है यहाँ का घंटाघर की रोड, और लोग दिख रहे हैं काफ़ी। आ गए हम गैलॉर्ड में, यहाँ से हम लेंगे बच्चों के लिए केक वगैरह, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेंगे। उसके बाद फिर जाएंगे हम घर, और फिर अभी डेकोरेशन कर रहे होंगे पापा लोग घर में, फिर वो भी देखेंगे, और शाम को होगी हमारी पार्टी। तो बच्चों को तो मैं सुला के आई हूँ, खैर अभी जब तक हम जाएंगे तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। तो देखिए ये है घंटा घर का गैलॉट, ये देखो कितनी वैरायटी है यहाँ पर। बट सच बताओ इस टाइम पे खाने का मन भी नहीं कर रहा है। मेरा मन था नहीं कि फ़ास्ट फूड का सर्दियों में करता है, आपका बताना। वैसे तो खैर हम इंडियंस जो होते हैं बहुत फूडी होते हैं, बट मतलब मेरा खुद का ये है कि मुझे सर्दियों में फिर भी चलता है, गर्मियों में तो मैं बहुत कम चीज़ें खाती हूँ ऐसे। और आजकल तो वैसे भी वेट इतना बढ़ रहा है कि दोबारा वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अवॉइड ही करूँ इन सब चीज़ों को। तो चलो, जब तक हम आपसे बातें कर रहे थे तब तक यहाँ पे केक भी हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे देखो कितनी वो है वैराइटीज़। तो केक लेकर अब हम चलेंगे घर की तरफ। और साइकिल का मैंने उन्हें पेमेंट तो कर दिया है, बट लेके मैं कल जाऊँगी, क्योंकि आज अभी मैं गाड़ी से नहीं आई हूँ, तो इसलिए साइकिल मैं कल लेके जाऊँगी। बेटी के लिए कान के मैंने ले लिए हैं, बाकी केक वगैरह सब हो गया है। और इसके बाद अभी हम जाएंगे। तो हम टाइम पे आ गए थे घर पे, और डेकोरेशन भी हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई क्या जितना ऊपर हो सकी। नीचे तो बेटी फटाफट बैलून्स को फोड़ रही थी, तो ये डेकोरेशन थोड़ी बहुत की है। देखो ये कमरा तो और भी छोटा था, इस कमरे में कुछ नहीं। यहाँ पे एक अलमीरा टाइप की है, ऊपर मेरी शादी की फ़ोटो है, फैमिली फ़ोटोग्राफ। और ये है रियांस, मेरी छोटी बहन का बेटा है, ऊपर टुकटुक और रियांस दोनों की फ़ोटो है। ये मेरी छोटी बहन की शादी की फ़ोटो थी, ऊपर टुकटुक है और नीचे मेरी छोटी बहन उसका बेटा रियांस। और ये बस हैप्पी बर्थडे ही बचा था, बाकी तो सब डेकोरेशन करते करते कुछ कुछ तो बच्चों ने फाड़ ही दिया। बट जितनी भी है, ये देखो मैं थोड़ा जूम करके, मेरी शादी की फ़ोटो है ये, मेरी फैमिली पिक जो उस टाइम पे लेते हैं फ़ोटोग्राफ़र। और नीचे छोटी सी अलमीरा है, वहाँ पे देखो छोटा सा कमरा है, ये इतनी वॉल से आप समझ गए होंगे। और यहीं पर ये मम्मी का बेड लगा है, सिंगल बेड, इस हैप्पी बर्थडे के नीचे। और ये सेंट्रल टेबल इतनी छोटी सी है पता है, और ये भी हमको हटानी पड़ती है कितनी बार, क्योंकि इतना छोटा कमरा है कि इसके लिए भी जगह नहीं होती है। और सोफ़े हम लोगों ने दे दिए थे यहाँ पर, बस मम्मी ने चेयर लगाई हैं 4, ताकि हम उन्हें कभी भी हटा सकें, कभी भी लगा सकें। और ये रहा बेटी का बर्थडे केक, बेटी का क्या, दोनों बेटियों का मैंने साथ बनवाया, क्योंकि मम्मी दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रही थी। फिर तो 20 को तो बड़ी बेटी का है, फिर दोबारा इतनी जल्दी तो आना नहीं होता। ये रही टुक टुक। एक्साइटमेंट बच्चों का ऐसा होता है ना, कैंडल्स वगैरह देखकर, बर्थडे का एक्साइटमेंट। छोटी को तो पता नहीं अभी कुछ, लेकिन बड़ी इस बार बहुत एक्साइटमेंट में है। अब भुल्ली का बर्थडे तो उसने मना लिया है, अब अपने बर्थडे की वो तैयारी में है। और ये देखो छोटी वाली आ गई, उसे तो लग रहा था आज क्या है, क्या होने वाला है, बड़ा शांत सी थोड़ा। और उसके बाद अभी केक कटिंग की तैयारी हो रही है, केक कटिंग के बाद फिर थोड़ा बहुत बच्चे लोग एंजॉय करेंगे। बर्थडे में तो इतना ही होता है। और एक हाँ, हमारे टाइम पे एक होता था बर्थडे में बलून्स में टॉफ़ी भरते थे और उसे फोड़ते थे वो भी हमने किया इस बार थोड़ा, छोटी छोटी बेटी को थोड़ा कुछ नया सा वो करने के लिए। और इतना छोटा कमरा है, डांसिंग का तो मतलब बनता ही नहीं है, तो इसलिए म्यूज़िक का इतना कुछ खास अरेंजमेंट नहीं हुआ था। तो बस केक कटिंग होगी, फिर बड़ी बेटी का बर्थडे हरिद्वार में बनेगा, तो वहाँ हो सकता है ऐसा कुछ पूरा अरेंजमेंट हो। ये है काना, टुटुक का फ्रेंड, ये हमारे ऊपर वाले क्वार्टर में रहता है। और बर्थडे में और किसी को नहीं बुलाया था, बस यही था, इनकी दो सिस्टर थी बस, बाकी हम ही लोग थे घर के। तो ये केक काटने की तैयारी हो रही है, केक कटिंग पापा करवाएंगे, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। और उसके बाद फटाफट केक खाएंगे। वो देखो नज़र बलून में ही है, बट छोटी बेटी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, ये कान्हा की दोनों बड़ी सिस्टर्स हैं।
और अभी कटिंग होने वाली है। बस की कटिंग के बाद छोटे में इतना एक्साइटमेंट होता था ना अपने बर्थडे का, और बर्थडे में सिर्फ केक बलून्स यही होता था। वैसे तो मैं बच्चों के बर्थडे के दिन पूजा भी कराती हूँ, सुबह जो बोलते हैं ना कि ग्रह पूजते हैं बच्चों के, वर्क लगाना ये सब। बट यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन बड़ी बेटी के बर्थडे में देखूँगी कुछ पूजा पाठ कराऊँगी, और फिर उसके अलावा और भी प्लानिंग देखते हैं क्या होती है उस टाइम पे। बट अभी आज का तो इतना ही है। बाहर बारिश भी आज काफ़ी, मतलब बीच में बारिश ने भी सुबह से काफ़ी तंग किया था, बट लंच के बाद बारिश तो बंद हो गई थी। तो देहरादून में तो खैर बारिश का मज़ा ही कुछ और है। तो ये सब है, उसकी मौसी वगैरह सब है, और एक केक कटिंग हो गई है। दोनों बेटियों ने भी केक खा लिया है, मम्मी का नहीं देख रहे मम्मी कहाँ गई। और उसके बाद केक कटिंग के बाद बस अभी हम लोग फिर ऐसे इंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर अभी देखते हैं कुछ दिन हम मम्मी के यहाँ ही रहेंगे, और फिर बाकी के ब्लॉग भी देखते हैं मम्मी के अभी क्या क्या होता है, हम यहाँ से कहाँ जाते हैं। वैसे तो कल से हम आए तो बारिश के चक्कर में बस थोड़ा बहुत ही हो पा रहा है। तो उसके बाद बस आज आदू का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, रात 12-1 तो ऐसे बज ही जाएंगे। कल से देखते हैं फिर कुछ कल का कुछ नया, कहाँ जाना होता है क्या होता है, कुछ नया होगा तो ब्लॉग बनेगा, आप लोगों से पक्का शेयर होगा कि क्या गया। और अब केक कटिंग हो चुकी है, केक कटिंग के बाद बैठे हैं सब, थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन वगैरह चलेगा, क्योंकि आजकल तो फ़ोटो खींचना ही मस्ट होता है। और अब आ गई है बलून की बारी, तो बलून फोड़ेगी छोटी वाली बेटी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत खाना पीना होगा, मौज मस्ती होगी। तो ये देखो, उसे लग रहा है पता नहीं क्या करवाना चाह रहे हैं पापा आज। तो ये फूटा बैलून और गिरी नीचे टॉफ़ियाँ। ऐसा हमारे टाइम पे भी मतलब ऐसा करते थे, हम तो बड़े बड़े थे, बट मेरे को याद है मैं छोटे भाई बहनों के बर्थडे में ऐसा हुआ है। और ये रही मेरी प्रिंसेस। आदू आदू वो देख वो स्माइल कर दे, स्माइल कर दे। और ये हुआ स्टार्ट फ़ोटो सेशन। तो ये सब थे बर्थडे में बच्चे। ऐसा सेलिब्रेशन मेरी बेटी के बर्थडे का, जो बहुत शॉर्ट टर्म में हमने अरेंज किया था, और मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं तो मैंने किया। और आपको अगर पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी बेटी को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। बाय।